अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज के जो हमारे डिस्कशन के टॉपिक हैं वो है डिफ्यूज़ प्रोलिफिकेटिव ग्लूमेनेफ्राइटिस। सेकंड है अल्फर सिंड्रोम, थर्ड है मेम्ब्रेनो प्रोलिफिकेटिव ग्लूमेनेफ्राइटिस। बेसिकली ये तीनों नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे वो है डिफ्यूज़ प्रोलिफिकेटिव ग्लूमेनेफ्राइटिस। बेसिकली ये एक डिजीज़ होती है SLE, सिस्टमेटिक लम्पस अरिथमाइटिस। ठीक है, उसके वजह से ये होती है। बेसिकली वो उस डिजीज़ में ये होता है कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के अपने ही सेल्स को पे अटैक करना शुरू कर देता है और उनको डैमेज कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये मतलब इन्फ्लेमेशन वगैरह और ये ग्लोमेनेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो है डिफ्यूज प्रोलिफिकेटिव ग्लोमेनेफ्राइटिस है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी है और इसको ये एसोसिएट करता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ भी, ये दो एसोसिएट करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हम अगर लाइट माइक्रोस्कोप करेंगे तो उसमें हम वाइट लूपिंग देखेंगे। वाइट लूपिंग कैपिलरीज की जो होगी ना वो वायर्स की शेप में लूपिंग होगी। ठीक है, वो देखेंगे। उसके अलावा हम इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हम ग्रेनुलर अपीयरेंस देखेंगे। ठीक है, और हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम कंप्लीमेंट 3 की डेपोजिशन देखेंगे। ठीक है, तो ये थी ग्लोमेरस मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी डिफ्यूज प्रोलिफिकेटिव ग्लोमेनेफ्राइटिस। तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने लगे हैं वो है अल्फर सिंड्रोम। अल्फर सिंड्रोम बेसिकली टाइप 4 कोलेजन होता है, उसमें मोटेशन की वजह से ये हो सकती है। ठीक है, तो ये इसमें मोस्टली हम जो देखते हैं इसमें ये होता है कि हमारी जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन होती है उसकी स्प्लिटिंग और थिनिंग हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हम जो अपने आइज़ प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें लाइक हमारा रेटिनोपैथी हो गया। उसके अलावा हम इसमें लेंस की डिकलराइजेशन देखते हैं। ठीक है, इसमें हम दूसरा रीनल इशू लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक निमोनिक्स लाइक है कि जिसके ज़रिए हम इसको याद कर सकते हैं, लाइक कैन नॉट हेयर, कैन नॉट पी और कैन नॉट सी। ठीक है, अगर कैन नॉट पी में आ गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कैन नॉट हेयर में आ गया इसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, और कैन नॉट्स और इसमें आ जाता है कैन नॉट सी। उसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि दूसरा रेटिनोपैथी हो गया या लेंस डिकलराइजेशन हो गया। ठीक है, तो इसकी हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करेंगे तो उसमें हम देखेंगे बास्केट वेव। ठीक, ये हम इसकी अपीयरेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये थी अल्फर सिंड्रोम। अल्फर सिंड्रोम के बाद अब हम फिर एक डिस्कस करने लगे हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफिकेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफिकेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया और डिफ्यूज प्रोलिफिकेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये बेसिकली जो डिजीज़ हैं ये दोनों नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम हैं। ठीक है, इसके साथ मतलब इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होता है और इसमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम भी होता है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफिकेटिव डिसऑर्डर जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसमें बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसमें एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। ठीक है, टाइप 1 में बेसिकली वो होती है किसी भी वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B और C, इसकी वजह से मोस्टली होती है। ठीक है, और इसकी काज जो होती है मतलब वो एडियोपैथिक, समटाइम एडियोपैथिक होती है। ठीक है, और इसमें हम जो सब एंडोथेलियम अमीनो कम्प्लीमेंट डिपॉजिट देखेंगे, और अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तो उसमें हमने ग्रेनुलर अपीयरेंस देखेंगे। ठीक है, तो टाइप 2 जो होती है, टाइप 2 बेसिकली इसमें ये होता है कि कंप्लीमेंट 3 जो होती है ना उसका एक नेक्रोटिक फैक्टर होता है IgG एंटीबॉडीज होती हैं, ये उसका नेक्रोटिक फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो उसको कंप्लीमेंट 3 को स्टेबलाइजेशन करवा रहा था, कन्वर्टेशन 3 C3 कन्वर्टेज की स्टेबलाइजेशन करवा रहा होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये होता है C3 का लेवल कम होता है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट देखेंगे। ठीक है, जिसको हम डेंस डिपॉजिट भी कहते हैं, डेंस डिपॉजिट डिजीज़ भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसमें हम मेनिंजियल इन ग्रोथ और ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिटिंग देखेंगे, और इसमें हम दूसरा एक अपीयरेंस देखेंगे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये एग्जाम में आया है कि
ट्रैम ट्रैक पेरेंट्स किस डिजीज़ में हम देखते हैं, वो बेसिकली मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखी जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिजीज़। तो उम्मीद है कि आपको इनके बारे में क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।